हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी यही सोच रहे हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मुझे मिल जाता ना सर तो मैं पास हो जाता, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर बोर्ड एग्जाम। 12 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले ओसीएम के जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो कौन से चैप्टर से आने वाले मैं बताता हूं। ऐसे तो आपके पास में बहुत सारे चैप्टर्स हो गए स्टूडेंट्स, लेकिन याद रखना जो आप लोग को 12 मार्क्स देने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछेगा 12 और क्वेश्चन आपको आने वाले 4 आपको लिखना है 3। अगर आप लोग देखोगे ना स्टूडेंट्स, आप लोग के टेक्स्ट बुक में बहुत सारे डिस्टिंग्विश, लेकिन सबसे पहले आप उस पर झपट्टा मारो जो आप लोग से हो सके। ठीक है, तो अगर आपको 12 मार्क्स चाहिए डिस्टिंग्विश बिटवीन का, और अगर मैं बात करूं कौन से चैप्टर में है, पहले चैप्टर में तो है नहीं, छोड़ दो। सेकंड, कंफर्म एक क्वेश्चन आता है ऐसे कंफर्म, बिकॉज आपको टेक्स्ट बुक में अगर आपको देखोगे इस वे में लिखा हुआ है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। अब एग्जाम में कैसा आएगा? प्लानिंग, कंट्रोलिंग। पहला मीनिंग पॉइंट तो सबको याद ही रहता है, तो यहां से आप लोग एकदम अच्छे से 4 पॉइंट कर लो तो कम से कम एक डिस्टिंग्विश तो यहां से आपका हो जाएगा पक्का। देखो बहुत इजी, टोटल आपके टेक्स्ट बुक में 8 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट है? आप लोग एकदम डिप्टो अच्छे से 4 याद कर लो। मीनिंग तो आपको याद करना ही है, बिना मीनिंग के काम चलेगा नहीं। उसके बाद में आपको जो पॉइंट याद होते हैं वो याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड में भी आपका नहीं है। अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 में आपको काफी डिस्टिंग्विश है, तो जितने भी है उसमें से आधे तो ऐसे कि आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जो चैप्टर नंबर 2 में है, सॉरी 4th में है। तो सबसे पहले अगर मैं 4th की बात करूं स्टूडेंट्स, तो वो होने वाला है स्टूडेंट्स सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। क्या होने वाला है? सेविंग अकाउंट, करंट। पहले क्या क्या है वो लिखता हूं, फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ठीक है, सेविंग अकाउंट और क्या है? करंट अकाउंट। अच्छा, ये क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन ये इतना इजी है, अगर आप लोग ने एक बार भी समझ ली ना तो मुझे लगता है कि आप लोग लिख सकते हो। तो इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं है। और है तुम्हारा करंट अकाउंट और एक है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये भी 2022 में जुलाई में आया स्टूडेंट्स, ये 2023 में आया। दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है तो इस बार आने के चांसेस है, और ये ओन वर्ड से लिख सकते हैं आप लोग, ये मेरी गारंटी। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब है तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिले तो याद कर लो। ठीक है, अभी तक लाइफ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस अभी तक एग्जाम में आया, अभी तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन में आया, ये क्वेश्चन में आया था। ठीक है, 2021 मार्च में भी आया, 2022 में भी आया। कौन सा? लाइफ इंश्योरेंस। तो यहां से आप लोग समझो ये क्वेश्चन नहीं करेगी तो भी चलेगा, थोड़ा टफ पड़ेगा, अगर आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट। ये ऐसा क्वेश्चन था जब भी मार्च का जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इजी क्वेश्चन है, ये हर बच्चा लिख सकता ओन वर्ड्स में, खाली आप लोग अच्छे से पॉइंट्स याद करके जाना है। और इसी साल आपको एक और क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं ये चैप्टर का 2 पूछा गया था, बॉन्डेड, वेयर हाउस और ड्यूटी पेड। अब मैं बोलता इसको मत पढ़ो, अभी जस्ट आया तो चांस ही नहीं कि ये बार भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और रेल वाला भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन है इसको आपको पढ़ना है 4th चैप्टर में। अब हम बात करते हैं एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। यहां पर आप लोग को सिर्फ 2 ही है स्टूडेंट्स, तो दोनों अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में कौन सा है? पहला है ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस। ये ऐसा डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टूडेंट्स, ये आप अपने ओन वर्ड से लिखोगे तो भी चलेगा, इजी है। और उसके बाद में ये दोनों क्वेश्चंस रिपीट हुए। ठीक है, ई कॉमर्स और है ई बिजनेस। ये 2 क्वेश्चन है, ये 2023 में आया था स्टूडेंट्स जुलाई में, और ये 2023 में।
तो इस बार आने के चांसेस लग रहे हैं। डन एवरीवन। सर आपने इंपॉर्टेंस क्या दी? देखो इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको क्या स्किप करना बताओ, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स वेरी वेरी लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द 7 चैप्टर का। तो अगर मैं 7 चैप्टर की बात करूं स्टूडेंट्स, यही लिख लेता हूं 7 चैप्टर इसका भी मैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट फॉरम और नेशनल फॉरम। ये 3 आपके टेक्स्ट बुक में एक लाइन से दिया हुआ है, ये अच्छे से करना है, एकदम अच्छे से करेंगे, एकदम अच्छे से। यहां पे आप जरा भी चीटिंग नहीं करोगे। अगर आपको 12 मार्क्स चाहिए स्टूडेंट्स, तो उससे में 12 मार्क्स आप लोग को टफ लगता है ना, तो ये चैप्टर मत पढ़ो। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ये मत करो। उसके बाद में जितने भी डिस्टिंग्विश सब करना पड़ेगा। और उससे का ऐसा डिस्टिंग्विश पड़ेगा, आप खुद से ओन वर्ड से भी लिख सकते हो। लेकिन चैप्टर नंबर 7 का स्किप मत करना। और 5 में मुझे लग रहा है पिछले साल आया नहीं, तो ये साल आने के पूरे पूरे संभावना है। ये 2 में से ए बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, ई कॉमर्स, ई बिजनेस एकदम अच्छे से करोगे। लास्ट ईयर नहीं आया है, जुलाई में भी नहीं आया, ठीक है। जुलाई में देखता आया कि नहीं आया, जुलाई में आया था। अच्छा अभी के जुलाई में आया था कि नहीं देख लेता जरा एक बार, नहीं आया। तो इस बार पूरा पूरा चांसेस है स्टूडेंट्स, आप लोगों को एग्जाम में यहां से ये 2 क्वेश्चन पूछेगा। और सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट थोड़ा ध्यान रखना, नजर बनाए रखना, इस बार पूरे आने की संभावना है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन से ये समझ में आता है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर में, 2nd चैप्टर का है, 4th चैप्टर में, 5वें चैप्टर में और 7वें। एक चैप्टर का स्किप कर दो, लेकिन 4थे का गलती से भी मत करना। 4थे में से कभी कभी 2 भी आता है, कभी कभी 1 भी आता है। 2 आ गया तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा आपके पास में कुछ भी, एक आपको स्किप करना पड़ेगा। और 2nd चैप्टर के अगर आप लोग को थोड़ा टफ लगता है, थोड़े वर्ड डिफिकल्ट लगते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस ये थोड़ा आप लोग स्किप कर दो। लेकिन मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश के सर आंसर कैसे याद करना समझा दो ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ में शेयर किया हो, मैं जरूर आप लोगों के लिए लाइव लेक्चर्स लेके स्टार्ट करूं। लेकिन मुझे इसके लिए एटलीस्ट कम से कम 1K लाइक तो आना चाहिए। मुझे लगेगा कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को इसकी नीड है। 12 में से 12 मेरी गारंटी है। मैं आपको 2 से 3 दिन में पूरे डिस्टिंग्विश याद करवा दूंगा। 10-10 मिनट के वीडियो अपलोड करो। अगर आप लोग डिमांड करते हो, आप लोग डिमांड के ऊपर ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आप लोग जरूर बताना कि आप लोग को डिस्टिंग्विश का एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं। अगर आप लोग का डिमांड आता है एटलीस्ट कम से कम 1000 लाइक, या तो फिर कम से कम 500 कमेंट्स, 100 कमेंट, कुछ तो होना चाहिए। 1 2 3 4 5 से नहीं चलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और बोलना अगर आपको डिस्टिंग्विश चाहिए शॉर्ट में, तो भाई कमेंट सेक्शन में कर दो। सर आप लोग के लिए 5-5 6-6 मिनट के वीडियोस लेके आएगी, जो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होगा। सो होप आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे और 12 मार्क्स एग्जाम में आप इजीली ले लोगे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश का। जैसा मैंने बताया उसके हिसाब से करेंगे। और ऑलमोस्ट अगर आप चाहिए तो ये 21 से भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन याद करने से पहले आपको चीजों को समझना पड़ेगा। समझने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में मैं वीडियो क्या करूंगा, जल्दी जल्दी अपलोड करूंगा। होप आप जल्दी से सारे काम प्रोसेस कर दोगे और पढ़ाई को स्टार्ट कर दोगे। और कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आपका OCM का 2025 का बोर्ड एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।